को ये सीधे तौर पर प्रभावित करेगा, इनडायरेक्ट इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, इसकी बात करेंगे। साथ ही साथ हरियाणा से लेकर बिहार के बीच में एक ट्रफ रेखा बनी है और बिहार के ऊपर से लेकर तेलंगाना के बीच एक ट्रफ बनी हुई है, यानी कि जो पूर्व पश्चिम दिशा से मॉइस्चर आया था वो भी पहुंचा था पूरब में, बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आया था उसका भी असर दिख रहा था पूर्वी भारत में और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में, और इसी वजह से तमाम इलाकों में वर्षा दर्ज की गई, उत्तर से लेकर पूरब और पूर्वोत्तर तक। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कोई इंटेंस वेदर सिस्टम नहीं है, ना ही जमीनी भागों पर और ना ही समुद्री क्षेत्रों में, इस वजह से यहाँ पर कोई एक्टिव वेदर कंडीशन फिलहाल नहीं है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान किस दिशा से देश में हवाएं चलेंगी और किन इलाकों में बारिश की संभावना है, आइए जानते हैं अब अगली स्लाइड में। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों से ही, जहां पर अगले 24 घंटों के दौरान WD का कुछ इंपैक्ट दिखेगा। हालांकि ये सिस्टम काफ़ी कमज़ोर है, ज़्यादा प्रभाव इसका फिलहाल नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ इलाकों में ज़रूर बारिश दे सकता है। श्रीनगर और गुलमर्ग, कुलगाम, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर जो घाटी रीजन है जम्मू कश्मीर का, इन भागों में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है। अगर हम नीचे की बात करेंगे, जम्मू, उधमपुर और कटरा समेत रायसी और आसपास के इलाकों की ये जो रीजन है, तो इन भागों में बादल ज़रूर रहेंगे लेकिन लाइट क्लाउड रहेंगे और इनसे बारिश की संभावना भी बहुत कम रहेगी। हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह से उत्तरी इलाकों में, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, इन इलाकों में लाइट रेन हो सकती है आइसोलेटेड प्लेसेस पर। मेनली ड्राई वेदर रहेगा एंटायर हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड भी इसी तरह से पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में वर्षा हो सकती है और लद्दाख में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है। बाकी अगर हम प्लेन्स की बात करें, यहाँ पर पंजाब में, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट उत्तर प्रदेश, हरियाणा के दोनों रीजन पूर्वी और पश्चिमी, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। हवाएं जो चलनी शुरू हुई हैं फिर से उत्तर पश्चिमी दिशा की पहाड़ों से होकर, इन हवाओं का असर पंजाब, हरियाणा के बाद दिल्ली और उसके बाद उत्तर प्रदेश के समूचे रीजन पर दिखाई देगा। यानी कि अभी फिलहाल पिछले 24 घंटों में आपने देखा कि खासतौर पर आज की बात अगर करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स और पंजाब का रीजन, इन सभी भागों पर कोहरा काफ़ी घना था। और कोहरा घना होने की वजह ये थी कि हवाओं की स्पीड यहाँ पर कम थी, टेम्परेचर नॉर्मल से नीचे चल रहे थे, और साथ में जो बारिश रिकॉर्ड की गई, ये जो रीजन था पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का, इन भागों में बारिश के चलते मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा क्यूमुलेटिव था, इकट्ठा हुआ था एटमॉस्फेयर में। तो ये जो मॉइस्चर था यही नजर आया कोहरे के रूप में। और अब क्योंकि हवाएं पश्चिमी दिशा की बढ़ने वाली हैं, धीरे धीरे हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी, तो थोड़ा सर्दी अभी फिर से बढ़ जाएगी। यानी कि टेम्परेचर यहाँ पंजाब में अमृतसर, तरन तारण, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा समेत सभी शहरों में, इसी तरह से हरियाणा के अधिकांश इलाकों में, चाहे वो पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, चरखी दादरी, झज्जर और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ से लेकर हिसार तक तापमान में गिरावट हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सभी क्षेत्रों में गिरावट होगी तापमान में। और कोहरा कल आपको आज की तुलना में कम दिखाई देगा, लेकिन रहेगा थोड़ा सा कोहरा इन सभी भागों में अभी भी रहेगा। बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ पर आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, बदायूं और सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद से लेकर जो उत्तरी तराई वाले रीजन्स हैं, इन भागों में ज़्यादा कोहरे की संभावना है दक्षिणी हिस्सों की तुलना में। यानी कि ललितपुर, झांसी से लेकर कानपुर, प्रयागराज और सोनभद्र, भदोही का जो रीजन है, इन भागों में अपेक्षाकृत मेनली क्लियर वेदर रहेगा और कोहरा भी यहाँ पर कम रहेगा। हालांकि मॉइस्चर का असर, भले ही इन भागों में बारिश नहीं हुई है, लेकिन मॉइस्चर का असर दक्षिणी हिस्सों में भी दिखाई दे सकता है। तो इन दक्षिणी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर कोहरा हो सकता है घना, जैसा आज भी था प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, मऊ, इन सभी भागों में। और बारिश नहीं होगी, मौसम शुष्क रहेगा लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी समेत तमाम शहरों में। लेकिन और पश्चिमी दिशा की हवाओं के चलने के कारण कोहरा जल्दी छंट जाएगा। धूप का असर आपको आज से बेहतर कल नजर आएगा। थोड़ी सी राहत धूप के चलते होगी, लेकिन हवाओं में ठंडक होने के कारण दिन और रात के तापमान अभी भी बिलो नॉर्मल रहेंगे। राजस्थान में कंडीशंस अभी बहुत ही कंफर्टेबल होंगी। यहाँ पर आप जानते हैं वसंत पंचमी के दिन से उत्तर भारत के क्षेत्रों में, सेंट्रल इंडिया में, ईस्ट इंडिया में तमाम जगहों पर मौसम का रूप बदलने लगता है। आमतौर पर जिस तरह का क्लाइमेट भारत का है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी परिवर्तन होने लगता है। सर्दी से लोगों को राहत मिलने लगती है, बारिश की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो जाती है, मौसम काफ़ी सुहावना होने लगता है और धूप का असर बढ़ने लगता है। तो ये स्थितियाँ हैं। और यहाँ पर राजस्थान में अगर हम देखें तो उत्तरी इलाकों में चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर को अगर छोड़ दें तो जयपुर, अजमेर से लेकर नीचे नीचे का जो रीजन है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, इन सभी भागों में अपेक्षाकृत तापमान थोड़ा सा बढ़े रहेंगे, क्योंकि उत्तरी हवाओं का असर यहाँ पर नहीं रहेगा, बल्कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की हवाओं का असर रहेगा, जो कि मॉइस्चर वाली हवाएं होंगी। तो यहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ सकते हैं। बात सेंट्रल इंडिया की करें तो गुजरात में, यहाँ पर कच्छ में, सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन्स में एंटायर का रीजन जो है ड्राई रहेगा। यहाँ पर बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है।
मौसम शुष्क रहेगा और अभी फिलहाल ठंडी हवाएं भी यहाँ पर नहीं चल रही गुजरात के ऊपर, तो यहाँ मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। अगर हम बात महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की करें तो सेम कंडीशन दोनों इन राज्यों में रहेगी। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में ज़रूर कुछ इलाकों में तापमान गिर सकते हैं। टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, रीवा, सिंगरौली, ये उमरिया, ये वाला जो रीजन है जहाँ पर उत्तरी हवाओं का असर रहेगा, और साथ ही साथ ग्वालियर का जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर तापमान थोड़े से गिर सकते हैं। लेकिन अब नीचे जैसे यहाँ आएंगे आप, गुना से लेकर भोपाल और विदिशा, अशोकनगर, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, रतलाम, खरगोन, मंदसौर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मांडला, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, इन सभी भागों में तापमान बिलो नॉर्मल ना होकर के नॉर्मल के आसपास रहेंगे, चाहे वो दिन के हो या रात के। तो कह सकते हैं कि सर्दी यहाँ पर दक्षिणी भागों में ज़्यादा नहीं रहेगी, उत्तरी इलाकों में कुछ स्थानों पर तापमान गिरेंगे। इस वजह से छत्तीसगढ़ में भी तापमान उत्तरी इलाकों में कुछ स्थानों पर गिर सकते हैं, हवाओं का असर यहाँ पहुँच सकता है, लेकिन वो बहुत सीमित क्षेत्रों में रहेगा, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन सा नज़र आ रहा है, मध्य प्रदेश और इससे सटे महाराष्ट्र के ऊपर अगले 24 घंटों के दौरान। तो ये जो सर्कुलेशन होगा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा मौसम पर, लेकिन इसकी वजह से उत्तरी दिशा की हवाओं का यहाँ पहुँचना अभी कम होगा। तो यहाँ फिलहाल बाकी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में और ओडिशा के क्षेत्रों में तापमान में गिरावट होने की संभावना नहीं है। इन दोनों राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा और यही स्थिति विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी रहने की संभावना है, इंक्लूडिंग मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, सांगली, सतारा और गोवा में भी ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखें तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के रीजन के साथ साथ कोस्टल पार्ट्स में, जहाँ की बहुत डिफरेंट वेदर होता है दोनों रीजन्स में, इसी वजह से सब डिवीजन वाइज इसे अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। लेकिन ये आमतौर पर बारिश के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा रिलेट होता है, ज़्यादा इसका संबंध होता है, बाकी सामान्य मौसम की स्थितियों में नहीं। तो यहाँ पूरा का पूरा कर्नाटक ड्राई रहेगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के सभी क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहेगा, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी शुष्क मौसम की संभावना है। हालांकि लक्षद्वीप और केरल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल तथा लक्षद्वीप में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है। अनुमान यह है कि जो दक्षिणी तमिलनाडु का रीजन है, कन्याकुमारी से लेकर पंबन के बीच का, इन भागों में भी बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। बादल यहाँ पर जरूर मदुरई तक आपको दिखाई देंगे और त्रिवेंद्रम तक दिखाई देंगे कई जगहों पर। तो देश भर में कुछ इस तरह से रहेगा मौसम अगले 24 घंटों के दौरान, और क्या कुछ बदलेगा आपके शहर में मौसम में, मैं आपको अपडेट करूंगा। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।